बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहाँ सरे शाम परियां उतरना शुरू हो जाती हैं, जहाँ के दिन और रात बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन अवामी मसाइल और वहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरी हमारा जो मौजू है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अपनी मकबूलियत की अरूज पर मौजूद हैं। अब वो ऐसे कौन से इक़दाम हैं करके वो अपनी मकबूलियत में इजाफ़ा भी कर सकते हैं और जो इस वक्त कौम का एक इत्तेहाद है उसको बरकरार भी रख सकते हैं और उसमें इजाफ़ा भी कर सकते हैं। और कैसे हम मुवाजना कर सकते हैं फ़तह मक्का के मौका पर जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात जारी किए, और आज जब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम एक जंग जीते हैं तो ऐसे कौन से इक़दाम हैं करके हम कौम को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका भाई, आपका दोस्त ग़ुलामुल्लाह अवान। और मैं जाऊँगा आज अपने पहले मौजू की तरफ। आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी खूबसूरत हसीन वैली कि जहाँ के जंगलात, जहाँ पे रेड राइस के खेत, जहाँ पे दुनिया के नायाब अखरोट, जहाँ का शहद दुनिया में बहुत सी बीमारियों का इलाज, लेकिन वहाँ के जो मकीन हैं वो आज भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत की बेतवज्जी की बायस वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लायक हैं। गुज़श्ता दिनों लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पाई जाती थी, तो ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने एक ऐलान किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने भी इलाका जाते हैं उनमें हेल्थ इमरजेंसी लगाते हैं और वहाँ पे के अस्पतालों के लिए हंगामी और एमरजेंसी बुनियादों पे अद्वियात का बंदोबस्त करते हैं और खाने की चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी हालात जंग भी हो गई, हालात ठीक होने की तरफ भी चले गए, लेकिन अगर वादी लिपा में कुछ नहीं पहुंचा तो वो वज़ीर आज़म का ऐलान करदा वो अद्वियात नहीं पहुंचे, वो सहूलियात नहीं पहुंची, वो हेल्थ इमरजेंसी के जो इक़दाम थे वो नहीं पहुंचे। बदकिस्मती उस वादी की कि जहां सब कुछ है, अगर नहीं है तो हुकूमत की तवज्जो नहीं है। वादी लिपा के अंदर वज़ीर आज़म के ऐलान करने के बाद, क्योंकि वादी लिपा के अंदर एक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, 2 BHU और एक LTFTC हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन LTFTC छोटा अदारा ज़रूर था, लेकिन वादी लिपा के लोगों की सेहत की सहूलियात के हवाले से तमाम अमूर का जिम्मेदार था। लेकिन जो भारत की जानब से जो दरिंदगी का जो फायरिंग का वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे की गई, तो उसकी वजह से LTFTC का कुछ हिस्सा जो है वो इंडियन फायरिंग से मुतासर हुआ। लेकिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसके लिए एक मतलब काफ़ी रकम जो वादी लिपा के लिए भेजी गई कि वहाँ अद्वियात जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस अस्पताल में आज भी पैरास्टामोल की गोली के अलावा कुछ भी दस्तयाब नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं झेलम वैली, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का भी हिस्सा बना कि वादी लिपा के अंदर एक हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करते ही जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का इंचार्ज था या इंचार्ज थी, उसने लिपा को खैराबाद कह के वो मुजफ्फराबाद आके बैठ के। लिपा के अंदर एक एम्बुलेंस थी, एक एम्बुलेंस पिछले अरसे लिपा को मिली जो आज तक लिपा जा ही नहीं सकी। इतनी इमरजेंसी की सूरत में भी वो एम्बुलेंस कहाँ गई उसका किसी को खबर नहीं। लेकिन जो एम्बुलेंस लिपा में मौजूद थी उसका ड्राइवर भी मुजफ्फराबाद में मौजूद था। एक और डॉक्टर लिपा में तैनात थी तो वो भी मुजफ्फराबाद आ गई। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी कि जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल था उसका जो बंकर था जो सरकारी सतह पे बना था, जिसमें 40-50 लोग समा सकते थे, उसको आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में कि अब जब हालात ठीक हो चुके हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए जो फंड्स रिलीज किए गए, जो अद्वियात की मद में पैसे जारी किए गए, तो वो पैसे क्या अस्पतालों की अद्वियात में इस्तेमाल हुए या कुछ लोगों के जेबों में चले गए? अगर वो पैसे
लोगों की जेबों में गए तो उसका एहतसाब कौन करेगा? और अगर अद्वियात गई तो वो अद्वियात जो है वो इंसानों के लिए थी या जिन्नात के लिए थी? वो अद्वियात कहाँ हैं? लीपा के लोग तो आज पैरास्टामोल की गोली के लिए तरस रहे हैं। लीपा के अस्पतालों के अंदर अद्वियात जो है वो ना होने के बराबर है। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब आपसे गुजारिश है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये रियासत के अंदर करप्शन की एक अपनी मिसाल आप है। कभी ये एम्बुलेंस के सौदों में इनकी करप्शन होती है, तो कहीं एम्बुलेंसें जो खरीदी हुई होती हैं तो वो गायब कर दी जाती हैं, और जब अद्वियात के लिए फंड जारी किए जाते हैं तो वो लोगों के जेबों में चले जाते हैं। अगर लोगों के जेबों में नहीं जाते तो वो फिर उनकी अद्वियात अस्पतालों में होनी चाहिए जो मौजूद नहीं है। तो मेरी इस्तदा है वज़ीर आज़म साहब, मेहरबानी कीजिए, ज़रा नज़र रखें और देखें, पता करें आपने जो ऐलान किया था वो अद्वियात कहाँ हैं। LTFTC तो मुतासर है, वादी लीपा के अवाम का इलाज कौन करेगा? रियासत अपनी जिम्मेदारियां कब निभाएगी? और मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आऊँगा, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और मेरे थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है। तो आज मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर साहब, आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। आपने कौम के मोराल को इतना बुलंद किया कि आज वो हिमालय के बुलंदियों पे बैठे हुए हैं। आपकी मकबूलियत पाकिस्तान में बल्कि उम्मत मुस्लिमा में किसी भी लीडर, किसी भी रहनुमा से ज्यादा बुलंद है। आज कौम की माएँ आपके लिए दुआ गो हैं, कौम की बहनें आपके लिए दुआ गो हैं, कौम के बेटे आपके साथ खड़े हैं। आपने बिखरी हुई हजूम को एक कौम बना दिया, लेकिन जरूरत इस अमर की है। कौम मुत्तफिक है, कौम आपकी क़यादत में हर तरह के मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। इमरान खान की रिहाई का परवाना आपके लिए इज्जत अफजाई का बायस बनेगा। और मैं समझता हूं, क्योंकि आप मजहब की भी बात करते हैं, आप हाफिज़े कुरान भी हैं, इस्लाम को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं और बाकी चीजों को भी देखते हैं। यह बेहतरीन वक्त है कि जिस कौम को आपने हजूम से कौम बनाया था उसको बिल्कुल एक सीसा पलाई हुई दीवार बना दे, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो कोई भी कसर नहीं छोड़ता हमें नीचा दिखाने के लिए, जो कभी भी हमारी तरफ चढ़ दौड़ सकता है, जिसका आपने रास्ता यकीनी तौर पे रोका। और इसके बाद भी कौम को आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि आपकी मौजूदगी में कौम को यह पता चल चुका है कि आपकी मौजूदगी में इन सरहदों के इस तरफ कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आप हमारे गजनवी हैं, आप हमारे गौरी हैं, क्योंकि आपने दुश्मन को पैगाम दिया है कि कभी भूल कर ना आना मेरी सरहदों की जानब, मेरी सरहदों के ऊपर अब गजनवी खड़े हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, ये मेरी इस्तदा है, ये मेरी गुजारिश है, और ये गुजारिश सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, पूरी कौम आपसे मोहब्बत करती है। जब कौम आपसे मोहब्बत करती है तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि लोगों को पता चले कि आप जिस वक्त मकबूलियत की बुलंदी पर मौजूद है तो आप कैसे हजूर सल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने मुखालफिन को माफ करते। आज की मेरी गुफ्तगू इन्हीं दो मौज़ूआत के ऊपर थी। मुझे यकीन है कि आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगेगी, क्योंकि आज की मेरी गुफ्तगू अल्फाज का हेर फेर नहीं था, बल्कि मेरे दिल की वो गुजारिशात थी कि जो मैं चाहता हूं कि अगर मैं अपने मुल्क के लिए, इस बिखरी हुई कौम के लिए जिसको आपने कौम बना दिया, एक दफा फिर सीसा पलाई हुई दीवार बना दें। आपको मेरा विलाग कैसा लगा, मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, मेरी काविश कैसी लगी, आप मेरी बात से किस हद तक मुतमिन हैं, आप मेरी बात से किस हद तक मुतफिक हैं, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि गुलामुल्लाह आपका मुंतज़िर है।
अगर गुलामुल्लाह के मुंह से कुछ अल्फाज निकलते हैं तो यकीनी तौर पे उसका क्रेडिट आप नाजरीन को जाता है कि जो हमेशा मोहब्बत देते हैं और जो हमेशा अपनी राय के जरिए अपना मशवरा देते हैं और हम अपनी खामियों को, कोताहियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगले विलाग, अगले पॉडकास्ट तक के लिए अपने भाई गुलामुल्लाह अवान को दीजिए इजाजत। अल्लाह नगहबान।